हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जॉब्स की बात करने वाले हैं। आज से 10 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी और आपको किस हिसाब से आपके जॉब्स चुनने चाहिए, आप जब जॉब करोगे या फिर इंडस्ट्री में जाओगे तो किन चीज़ों पे ध्यान देना है, कैसे इंश्योर करना है कि आप रेलेवेंट रहो इंडस्ट्रीज़ में और आपके जॉब्स आपके पास इंटैक्ट रहें, और बदलते सिनारियोज में कैसे आप टिके रहोगे, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो का नीड ये है कि अभी एआई का बूम चल रहा है और हर कोई बहुत डिबेट कर रहा है इस चीज़ पे कि क्या जॉब लैंडस्केप चेंज होगा, क्या जॉब्स चले जाएंगे या फिर जॉब्स अलग होंगे या फिर जॉब्स नहीं जाएंगे, जो भी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जैसे हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सबसे पहली बार जब मैंने बिग डेटा के बारे में सुना था। ठीक है, ये है गेट पेपर की बात। 2014 में मैंने फर्स्ट टाइम जब गेट पेपर लिखा था, उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम एक पैसेज था गेट पेपर में और उसमें बिग डेटा के बारे में मैंने पढ़ा। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ और तब जाके मैंने तो बिल्कुल ही प्रेडिक्ट नहीं किया था कि इस तरह का जॉब सिनेरियो होगा। अभी 1-2 साल पहले, अभी भी चल रहा है, 1-2 साल पहले की बात भी नहीं है, आगे 10 सालों तक भी ली, कि डेटा साइंस बहुत टॉप पे रहने वाला है। डेटा इज न्यू ऑयल, ऐसा तब से बोल रहे थे लोग, और डेटा साइंस के जॉब्स अभी बूम कर रहे हैं। तब जो रिसर्च चल रहा था वो अभी एक रियलिटी हो चुकी है एंड उसका बूम आ गया। बीच में वेब 3 का लहर आ गया और वेब 3 के जॉब्स चल रहे थे। एवरीबडी वॉज लुकिंग एट लाइक वेब 3, क्रिप्टो, मेटावर्स, व्हाटएवर। और ये सारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं ये डिसरप्टिव होती है। उसी तरह चैट जीपीटी का जब एक्सप्लोरेशन हुआ या फिर चैट जीपीटी पे रिसर्च हुआ, फाइनलाइज हुआ एक मॉडल, दिसंबर में ओपन एआई ने वो रिलीज़ किया, तो एकदम से लैंडस्केप चेंज हो गया एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग इन एआई वर्ल्ड नाउ। कहने की बात यह है कि आज हम ऐसे पॉइंट पे हैं कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट डिसरप्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी से बड़ी बड़ी कंपनीज अलग अलग रिसर्च कर रही है, और ऑन टॉप ऑफ इट बिकॉज टेक्नोलॉजी एक्सपोनेंशियली अपने आप पे बिल्ड करती है या फिर जो भी उसके आउटपुट्स थे वो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं, ऐसा बहुत कम बार होगा कि ह्यूमंस विल बी एबल टू लाइक कोप विद दैट पर्टिकुलर ग्रोथ। और हम जैसे इंडिविजुअल्स, जो मैं मानता हूँ कि एवरेज ऑडियंस को मैं केटर करता हूँ, कि जो ये बाहर से देख रहे होते हैं कि यार लैंडस्केप चेंज हो रहा है, और फिर हम सोचते हैं यार मैं ये सीख लेता हूँ या फिर वो सीख लेता हूँ, लेकिन तब तक बहुत लेट हो गया होता है। बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी कुछ कर लिए होते हैं एंड देन वी आर अगेन लैगर्ड्स। तो हम टेक्नोलॉजी को थोड़ा लेट एक्सेप्ट करते हैं और उस पर लेट काम करते हैं। तो चीज़ों पे रिलेवेंट कैसे रहना है, कैसे इंश्योर करना है कि हाँ आप अपडेटेड रहो सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जो आपका फीड है ना, सोशल मीडिया फीड, उसको करेक्ट करो। अभी मैं इस वीडियो में ये सारा चीज़ शेयर नहीं करूँगा कि क्या फॉलो करो, कौन से न्यूज़ लेटर्स फॉलो करो, कौन से क्रिएटर्स को फॉलो करो, ये सब आप जानते हो। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका जो सोशल मीडिया फीड है वो बहुत ज़्यादा केटर करेगा इन चीज़ों को। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, आप अगर टॉप इंस्टीट्यूट्स में हो तो आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग पे ध्यान देना है। कई बार आप क्या करते हो, आपके डिपार्टमेंट के लोग या फिर आपके डिपार्टमेंट की जो बातें या फिर आपके डिपार्टमेंट की जो स्टडीज़ है उस पर आप फोकस्ड रहते हो एंड देन यू आर नॉट एबल टू सी आउटसाइड। ठीक है, आपके कई सारे दोस्त होंगे और मैंने नेटवर्किंग की बात कई बार की है मेरे चैनल पे, तो आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ बातें करके आपको चीज़ें जानना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है। जब भी किसी को मिलते हो पूछो भाई क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, रिसर्च कौन सा चल रहा है, फिर तुम किस चीज़ पे काम कर रहे हो, क्या रेलेवेंस है इन चीज़ों का, ये चीज़ें जानो। सबसे पहले अवेयर रहो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अवेयर रखेंगी कि यार क्या हो रहा है। एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी में जब तक आप नहीं रहोगे तब तक आपको एक टॉप इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी आप तक फ्लो नहीं होगी। और एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी एक चीज़ होती है। अगर आपको जल्दी चीज़ें पता चलती है और आप स्पीडीली उस पर काम करते हो तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक एंटरप्रेन्योरियल माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एडिशनल चीज़ है इसमें। एंटरप्रेन्योरियल माइंड, आपको लगेगा मैं एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करना चाहता या फिर मैं कुछ नई चीज़ नहीं करना चाहता, ऐसी कुछ भी बात नहीं होती। एंटरप्रेन्योरियल माइंड का मतलब है आप कुछ डिसरप्टिव नया करने का सोचते हो हमेशा, किसी भी रोल में। बी इट इन योर जॉब, आप वही जॉब करो लेकिन आप कुछ डिसरप्टिव सोचते हो। आप ही का जॉब करते करते आपका काम एक नए हिसाब से कैसे करना है आप समझ लेते हो। या फिर आप एंटरप्रेन्योरियल माइंड मतलब आप प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हो, उस पर काम करने की सोच रखते हो। तो ये सोच रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो अवेयरनेस और सोच वाली बातें हैं
वो आपके आसपास से आपकी तरफ आएंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, इसके पहले मैं बताऊंगा कि एक मैनेजरियल रोल किस तरह आप पाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, ठीक है, तब आपको एकदम बड़ा रोल नहीं दिया जाता है, आपको एक नीश रोल दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा, उस पे कुछ काम करो, एफिशिएंसी बढ़ाओ या फिर कॉस्ट कटिंग करो या फिर उस पे बेस्ड कुछ भी चीज़ होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस्ड बनते हो, वैसे वैसे आप लार्जर लेवल पे चीज़ें कैसे रन होती है ये समझना जान लेते हो। एक 10 साल का जिसको एक्सपीरियंस है वो एक बड़ी चीज़ जानता है, बड़ा प्रोजेक्ट साइकिल कैसे रन होता है, बिजनेस प्रॉफिटेबल कैसे बनता है, ये सब वो जानने लगता है, ठीक है। और इसको कई सारे लोगों को 10 साल लग जाते हैं और फिर वो मैनेजरियल रोल अपने आप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर उनको मिल जाता है। आगे जाके कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनेजरियल रोल्स तो रहेंगे, लेकिन आपको एक इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे एक जैक ऑफ ऑल, इस हिसाब से आपका माइंडसेट होना चाहिए। मतलब मैनेजरियल रोल्स का जो स्किल सेट है वो तो होना ही चाहिए आपके पास कि हाँ, एक बड़े लेवल पे चीज़ें कैसे मैनेज होती है, बिजनेस कैसे प्रॉफिटेबल होता है ये समझना। उसके साथ साथ ही अलग अलग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स एक दूसरे के साथ साथ किस तरह डिपेंडेंट है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का आपको सब कुछ आना चाहिए और कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन इन दोनों में कहाँ कहाँ कौन से प्रोडक्ट्स में किस हिसाब से डिपेंडेंसीज है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब आप डिपेंडेंसीज जानना शुरू करोगे तब तक आपको ये पता चलेगा कि बड़े लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट कैसे वर्क करता है, कोई भी प्रोडक्ट लिटरली। और ये आप अभी से एक्सरसाइज कर सकते हो। वेन एवर यू गो आउट, लुक आउट फॉर थिंग्स दैट यू सी अराउंड यू एंड क्वेश्चन थिंग्स कि यार ये चीज़ प्रॉफिटेबल कैसे है या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ वर्क कैसे करती है, कौन सी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन इसमें काम करती है। सॉरी, ये कुल्फ़ी वाला जा रहा है। एनीवे, कुल्फ़ी खानी की इच्छा थी मुझे भी, लेकिन एनीवे, तो बड़े लेवल पे जब आप चीज़ें समझोगे तो आपके लिए मूव करना बहुत एडवांटेजेस हो जाएगा, लर्न करना बहुत ज़्यादा वर्क करेगा आपके लिए कि आप जल्दी से लर्न करोगे चीज़ें। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डिसरप्ट हो रही है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना ज़्यादा अवेयर रहते हो या फिर कितना फर्स्ट आप कैचअप करते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी जल्दी सीखते हो नई चीज़ें। आज अगर आप बैठ के ये प्रेडिक्ट करोगे कि 10 साल बाद मैं क्या कर रहा हूँ या फिर कौन सा जॉब रहेगा, तो मे भी बहुत कम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लर्न करते हो कि नहीं, नई चीज़ें एक्सेप्ट करते हो, लर्न करते हो और खुद को कंपाउंड करते हो क्या, खुद की स्किल्स कंपाउंड करते हो क्या। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मैं 10 साल का हॉराइजन क्यों बता रहा हूँ पता है? अभी आप 24-25 साल के हो, जब 10 साल हो जाएंगे, अभी 10 साल के बाद आप 35 के उम्र के रहोगे। 35 एक ऐसी उम्र है कि जब आप सेटल्ड रहोगे, तब आपको ज़्यादा लाइफ में रिस्क लेने की इच्छा नहीं होगी या फिर आप नई चीज़ें ट्राई आउट नहीं करोगे। शायद बहुत कम लोग नई चीज़ें ट्राई करेंगे। और उस टाइम पे ऐसा हो भी सकता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई और बहुत सारे लोगों के फिर से जॉब्स खतरे में आ गए। तो आपको ये जो मूव करना है या फिर अडाप्ट करना है नई चीज़ों के साथ, वो आना चाहिए। और आपको इस हिसाब से 10 साल में जो भी चीज़ें हुई उनके साथ जैसे अवेयरनेस आपको रखना ही है, लेकिन आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। अगर आपने 10 साल में यही नहीं समझा कि चीज़ों को एक दूसरे के साथ कैसे जोड़ा जाता है, फिर डिपेंडेंसीज क्या है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैसे रन कर रहे हैं, तो लार्जर लेवल पे जब तक आप चीज़ें नहीं समझते तब तक आप बहुत लेट हो जाएगा उस उम्र में। तो ये अभी से इंकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आप जो भी करते हो, जो भी चीज़ करते हो, उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देखो और उनकी डिपेंडेंसी सीखो सबसे पहले। इसको मैं ब्लैक बॉक्स थिंकिंग बोलता हूँ पर्सनली, कि इंटरनली क्या चल रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन इनपुट्स मैं समझता हूँ और आउटपुट्स मैं समझता हूँ और रिसोर्सेज भी समझता हूँ, क्या क्या रिसोर्सेज लगते हैं। इकोनॉमिक्स का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। ये लास्ट पॉइंट है कि बिजनेसेस इसलिए वर्क करते हैं बिकॉज दे आर प्रॉफिटेबल, ठीक है। पैसा बनाना आपको आना चाहिए किसी भी बिजनेस में। कौन सी चीज़ प्रॉफिटेबल है ये आपको समझना चाहिए। और जब आप एंटरप्रेन्योर हो या फिर नहीं हो, पैसा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर्सनली भी और एक बिजनेस के लिए भी। आगे जाके गिग इकोनॉमी आने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, ये मेरा भी मानना है, मैं तो गिग इकोनॉमी का पार्ट हूँ। मैं गिग इकोनॉमी मतलब फ्रीलांसर्स की दुनिया। ऑलरेडी यूके में या फिर यूएस में आपको ये ऑन द राइज दिखेगा कि हाँ यार गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स हैं। अभी
फर्म्स में काम करने वाले लोग कम हैं, अपने स्किल सेट से अलग अलग लोगों को सर्व करने वाले लोग हैं। तो इकोनॉमी वाइज ये चीज़ें तो चेंज होंगी, लेकिन आपको ये आना चाहिए पर्सनल लेवल पे, आपको सेल्स आने चाहिए, चीज़ें बेचना आना चाहिए, उसमें खुद का भी स्किल सेट बेचने की क्षमता होनी चाहिए। हाँ मेरे को क्या आता है, मैं सेल कर सकता हूँ। तो ये गिग इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा कि हाँ ये मेरा स्किल है, और ये आप पिच करते हो और आप कोई प्रोजेक्ट उठा लेते हो। तो सेल्स भी इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे समझो कि आपको अवेयर तो रहना ही है, ठीक है। बड़ी लेवल पे चीज़ें कैसे रन करती है वो समझना है, तो ब्लैक बॉक्स थिंकिंग, इनपुट्स और आउटपुट्स समझना, और खुद को एक यूनिट मानो, खुद को एक ब्रांड मान के या फिर एक बिजनेस एंटिटी मान के सेल्स भी सीख लो। इस हिसाब से अगर आप अभी से काम करोगे, इस हिसाब से अगर आपके स्किल सेट्स आप अभी से बढ़ाओगे, उस हिसाब से नेटवर्किंग अगर करोगे, तो आगे जाके आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो फिर एआई का डिसरप्शन हो, वेब3 का डिसरप्शन हो, या फिर कोई भी next.com बबल, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आपके जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन से लेके, उन पे तो काम करो ही, बिकॉज नेटवर्क टीम में काम आएगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा जैक ऑफ ऑल बनने की कोशिश करो। ये बोलते हैं लोग कि मास्टर बनना चाहिए किसी चीज़ में, लेकिन यस, जैक ऑफ ऑल विल ऑलवेज विन इन द लॉन्ग रन, बिकॉज दे आर एबल टू डील विथ लार्जर सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल। तो यहीं पे ये मैं वीडियो एंड करूँगा। इसके रिलेटेड आपके कोई भी सवाल होंगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगा वो भी बताना, एंड आई विल बी ओपन टू फीडबैक। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए, टाटा।